बच्चों मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा जो हमारे प्रश्न पत्र आता है विज्ञान का, उसका आंसर जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर्स हैं वो किस तरीके से देते हैं। तो आज हम बात करेंगे सन 2018 के क्वेश्चन पेपर की, 2019 के क्वेश्चन पेपर की और सन 2020 के क्वेश्चन पेपर की कि इन क्वेश्चन पेपर्स में हमारे जो अध्याय 15 और 16, केवल अध्याय 15 और 16 के जो प्रश्न आए हैं उनका उत्तर टॉपर्स कैसे देते हैं। इसमें देखिए पहले 14 लेसन का भी हम बात करते हैं, मगर इस बार जो है वो लेसन नंबर 14 आना नहीं है, तो केवल लेसन नंबर 15 और 16 में से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लेसन 15 और 16 में से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हम इन तीनों वर्षों में इस लेसन नंबर 15 और लेसन नंबर 16 में से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, टॉपर्स ने उनके आंसर कैसे दिए हैं, कैसे उदाहरण दिए हैं, 1 नंबर का सवाल है तो उसका कैसा उत्तर है, 2 का है तो उसका उत्तर कैसे है, कैसे लिखना है, ज़्यादा लिखना है, कम लिखना है, तो उसको हम देखेंगे, समझेंगे। इससे आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिल पाएगा, एक आपको प्रेरणा मिल पाएगी कि कैसे आपने अपने उत्तर लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। सन 2020 के, यानी कि 21 में तो कोरोना आ गया था तो एग्ज़ाम्स हो ही नहीं पाए, तो सन 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो 15 और 16 अध्याय के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर टॉपर बच्चे ने किस प्रकार दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसमें देखिए बच्चों एक और बात है, जो यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी, केंद्र की मोहर, केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर या फिर बच्चे का रोल नंबर वगैरह, इनको छुपा दिया गया है जिससे कि गोपनीयता बनी रहे, पता न चल पाए कि किस बच्चे की कॉपी है। यहाँ पर वो सब छुपा दिया गया है। देखिए ये है 2020 का साइंस का क्वेश्चन पेपर और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अध्याय 15 और 16 में से। ये क्वेश्चन है जो पहले वाले प्रश्न का चौभाग है। इसमें लिखा है किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। तो देखते हैं बच्चे ने क्या आंसर लिखा है। तो प्रश्न में 4 ऑप्शन थे, 4 विकल्प थे, उनमें से जो तीसरा विकल्प है यानी कि उपभोक्ता, वो सही आंसर है। चौका आंसर उपभोक्ता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है, प्रश्न 6, यह अध्याय 14 में से दिया गया है और 14 जो अध्याय है वो इस बार नहीं आ रहा है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। देखिए प्रश्न जो 24 है उसमें लिखा है नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये भी अध्याय 14 के ही प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न भी हमको नहीं करने क्योंकि 14 इस बार नहीं आ रहा है। देखिए ये प्रश्न 30 है, बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों को लिखिए, या पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि जो बच्चा है उसने इनमें से कौन सा ऑप्शन चुना है, कौन से प्रश्न का उत्तर दिया है, उसको देखते हैं और किस प्रकार दिया है। देखिए पहले तो हेडिंग बनाई हुई है पोषी स्तर की, फिर लिखा है कि किसी एक उत्पादक व उस पर आश्रित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी जीवों के समूह को पोषी स्तर कहते हैं। फिर उदाहरण भी दिया हुआ है, घास, फिर खरगोश, फिर भेड़िया और फिर बाघ, यानी घास को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है भेड़िया और भेड़िया को खाता है बाघ। और फिर बारी बारी बताया गया है कि घास उत्पादक है और खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है, भेड़िया द्वितीय उपभोक्ता है, इस तरह से बताया गया है। लिखा है कि अंत में बाघ सर्वोच्च मांसाहारी उपभोक्ता की भूमिका अदा करता है। अतः उपरोक्त उदाहरण में घास से लेकर बाघ तक एक पोषी स्तर है। अब इस बच्चे ने देखिए जो इंपॉर्टेंट इसको लग रहा है उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, यानी लाइन खींचिए इसके नीचे, जैसे खरगोश के नीचे से लाइन खींचिए, भेड़िया के नीचे लाइन खींचिए, बाघ के नीचे लाइन खींचिए, पोषी स्तर के नीचे लाइन खींचिए, जिससे कि टीचर का ध्यान उसी तरफ को जाए एकदम से और उसको एकदम समझ में आ जाए कि बच्चे ने इसके बारे में कुछ लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इसको एकदम से वो उसी चीज़ को पढ़े और अपने मार्क्स थे। तो इसी तरह से आपने भी करना है, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसके नीचे लाइन खींच देनी है इस तरीके से। और हेडिंग्स में आपको लिखना है, हेडिंग्स में एक हेडिंग लिखें आप और उसकी कुछ सब हेडिंग्स बना लें, उस तरह से आप लिखें जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है। देखिए ये है 2019 का साइंस का थियोरिटिकल पेपर, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, और
इस प्रश्न पत्र में अध्याय 15 और 16 के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये देखेंगे, और टॉपर बच्चे ने, जो उत्तराखंड बोर्ड ने उनकी कुछ कॉपीज़ प्रोवाइड कराई हैं, उनमें देखते हैं कि टॉपर बच्चे ने इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए हैं। देखिए इसमें ये प्रश्न नंबर 24वां है। इसमें लिखा है कि हमारे वायुमंडल में ओजोन परत कैसे बनती है, रासायनिक समीकरण लिखें, ओजोन परत का क्या महत्व है। तो ये जो इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत कैसे बनती है, ये 1 नंबर का, रासायनिक समीकरण लिखें, ये 1 नंबर का, और ओजोन परत का क्या महत्व है, ये 1 नंबर का। ये तीनों मिलाकर कुल तब 3 नंबर होते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा टॉपर बच्चा है उसने इसके आंसर कैसा लिखा है। प्रश्न नंबर 24 का 2019 में, यानी कि 11 मार्च 2019 को एक पेपर हुआ था, विज्ञान का पेपर, उसकी बच्चे की, टॉपर बच्चे की कॉपी है। तो इसमें देखते हैं हम, ये देखिए प्रश्न संख्या 24, इसका उत्तर लिखा है टॉपर बच्चे ने, किस प्रकार लिखा है देखते हैं। जब हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन O2 गैस नवजात ऑक्सीजन अणुओं में विघटित हो जाती है तथा पुनः ऑक्सीजन गैस के 2 अणु मुक्त ये नवजात ऑक्सीजन के 1 अणु से क्रिया करती है तो O3 गैस यानी ओजोन गैस बनती है। इस गैस के अनेक अणुओं द्वारा ओजोन परत का निर्माण होता है। बिल्कुल सटीक आंसर दिया है बच्चे ने, राइटिंग बहुत अच्छी है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। जहाँ पर कोई गलती होगी तो उसको काट दिया गया है, ज़्यादा खचर पचर नहीं की गई है। देखिए इसमें जो है बच्चे ने उसकी जो रासायनिक समीकरण है वो भी लिखा हुआ है, ये रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, ये नवजात ऑक्सीजन के बारे में लिखा हुआ है, फिर ओजोन लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट। और अब ये तो 1 नंबर का हो गया, ठीक है, इससे पहले भी 1 नंबर का हो गया था। अब ये 1 नंबर का, ये ओजोन परत का महत्व लिख दिया है इसने। तो महत्व में क्या लिखा है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से चर्म तथा नेत्र रोग होते हैं। ये यूवी किरणें मानव जगत के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं, अतः ओजोन परत इनसे हमारी रक्षा करती है। बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा मार्क्स का है तो पूरा पेज भर दें, 2 पेज भर दें, ऐसा नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है तो भी हमें 4 नंबर के हिसाब से उसमें क्वेश्चन बटे, जो क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं 1, 1, 2 या फिर 2+2। इसी तरह से ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसके 3 हिस्से थे। इसका जो पहला हिस्सा था कि ओजोन परत किससे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, तो ये 1 नंबर का ये हो गया, ठीक है। फिर 1 नंबर का ये रिएक्शन हो गई, ये जो रिएक्शन पूछी थी ये 1 नंबर की हो गई। 1 नंबर का इसका हमारा महत्व हो गया, यानी ये 1 नंबर का। तो इसके बच्चे के कुल मिलाकर इस तरह देखेंगे तो 3 नंबर आ जाएंगे। देखिए ये है सन 2018 का साइंस का क्वेश्चन पेपर। अब इसमें देखेंगे कि लेसन नंबर 15 और सेक्शन के कौन से क्वेश्चन आए हैं। पेपर उतना साफ नहीं है, मगर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। लिखा, सूर्य से आने वाली किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है, यानी हमने विकिरण का नाम लिखना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कैसे दिया बच्चे ने। ये उत्तर संख्या 6 है। इसमें लिखा हुआ है सूर्य से आने वाली किरणें पराबैंगनी किरणें। अब पराबैंगनी के नीचे इन्होंने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, इसको नीचे लाइन खींच दी है इस तरीके से। इसका मतलब आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखें उसको अंडरलाइन कर दें। तो सूर्य से आने वाली किरणें पराबैंगनी किरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है। बिल्कुल सटीक आंसर लिखा हुआ है। तो इसका 1 नंबर इसको बच्चे को पूरा मिला है। यहाँ पर इसको नंबर मिला होगा मगर ये सफ़ेद कर दिया गया है इसको, जिससे कि गोपनीयता बनी रहे। अब देखते हैं अगला कोई प्रश्न जो 15 संख्या, जो अध्याय 15 और 16 में से आया हो। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 14 है। लिखा है कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है। तो 2 नंबर का ये सवाल है, 2 नंबर का। इसका मतलब ये, अगर आप इस वाले प्रश्न का इसका उत्तर देते हैं पहले हिस्से का, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और जब दूसरे हिस्से का देंगे आंसर तो इसका भी 1 नंबर मिलेगा। यानी दोनों के जो आंसर देने पर ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखा है बच्चे ने, टॉपर बच्चे ने। ये देखिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर लिखा है, पहले प्रकाश के स्पेक्ट्रम, ये हेडिंग डाल दी है, ठीक है। उसका लिखा है प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह श्वेत प्रकाश अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम पर प्राप्त किया जा सकता है। ये तो पहले वाले का आंसर हो गया, नहीं 1 नंबर मिल गया।
अब दूसरा वाला तो प्रश्न का हिस्सा था कि सबसे अधिक विचलन किस स्पेक्ट्रम का होता है, सबसे कम विचलन किस स्पेक्ट्रम का होता है। साफ साफ लिखा है, क्लियर करके डॉट लगा के बच्चे ने, ये देखो डॉट लगा रखा है, लिखा है स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का और स्पेक्ट्रम में सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। यानी एक नंबर और इसको मिल गया। तो यहाँ पर देखिए इसको नंबर मिले होंगे मगर ये छुपा दिए गए हैं। तो और प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन से आए इसमें। अब देखते हैं ये प्रश्न 24वां है, इसका क वाला हिस्सा देखिए। इसमें लिखा है पर्यावरण के किन्हीं 2 अजैव घटकों के नाम लिखें। एक नंबर का सवाल है। और इसका दूसरा ख है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 2 नंबर का है, मगर ये जो ख वाला है ये लेसन नंबर 14 में से है, इसलिए हम ख वाले हिस्से को नहीं देखेंगे, हम केवल क वाले का उत्तर देखते हैं जो कि 1 नंबर का है। देखिए जो 24 का क वाला प्रश्न है का उत्तर है, इसमें बच्चे ने लिखा है कि पर्यावरण से 2 अजैव घटक, उसका 1 नंबर का जो सवाल है उसके लिखे 2 अजैव घटक। पहला लिखा है स्थलमंडल और दूसरा लिखा है जल। तो ये 2 अजैव घटक हैं। स्थलमंडल की जगह हम भूमि भी लिख सकते हैं, मिट्टी भी लिख सकते हैं, और दूसरा है जल। अब देखिए बच्चों ये जो प्रश्न 30 होता है ये आमतौर पर लेसन नंबर 15 और 16 में से ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 30 नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और उसके जो आंसर होंगे वो लेसन नंबर 15 और 16 में से होंगे। तो देखिए क वाला जो उसका प्रश्न है वो लिखा है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या लिखा है। एक संसाधन के रूप में वन का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। और ख लिखा है जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, जल संग्रहण के लिए प्रयोग होने वाली 2 परंपरागत पद्धतियां बताइए। ये 2 सवाल हो गए। अथवा में भी आए हैं, वो भी इसी में से आए हैं, लेसन नंबर 15 और 16 के हैं। क है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। फिर है ख अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर 4 प्रश्न हैं, इनमें से केवल या तो ऊपर का क ख करने हैं या नीचे के क ख करने हैं। देखते हैं कि टॉपर बच्चे ने इनमें से कौन सा सवाल हल किया हुआ है। तो देखिए जो अथवा में नीचे वाला जो हिस्सा था उसको ही बच्चे ने हल किया हुआ है, प्रश्न 30 का। इसमें लिखा है कि पर्यावरण को बचाने में 3 प्रकार के आर निम्न हैं। आर, पहला आर लिखा है रिड्यूस यानी कम करना, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। वस्तुओं का सीमित उपयोग करना ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। केवल एक लाइन, सिंपल सीधा सटीक आंसर। फिर दूसरा आर लिखा है पुनः चक्रण, कागज व धातु लोहे को हम पुनः मिल में भेजकर उसे पुनः चक्रण करके प्रयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण दे दिया है इन्होंने। उसके बाद फिर तीसरा आर लिखा है पुनः प्रयोग, अर्थात वस्तु को पुनः प्रयोग होना चाहिए जिसका खनन पर कम प्रभाव पड़े तथा पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं टीचर ने, मगर ये नंबर छुपाए गए हैं जिससे कि बच्चे की गोपनीयता और अंकों की गोपनीयता बनी रहे। अगला जो उसका क के बाद तो हमने देख लिया, जो प्रश्न का ख वाला हिस्सा है उसके उत्तर देखते हैं। उसमें लिखा था कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है, तो उसका आंसर देखते हैं क्या कैसे लिखा है बच्चे ने। देखिए कितना छोटा आंसर लिखा है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, आगे डैश करके लिख दिया जीव संरक्षण हेतु, बस इतना ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये इनको नंबर मिल गए होंगे पूरे। तो बच्चों हम इस तरह देखते हैं कि कैसे हम सटीक और बिल्कुल साधारण तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जितना पूछा गया उतना ही आपको बताना है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अपना लेख बहुत अच्छा ना हो तो सफाई से अपना काम करें, जिससे कि जो प्रश्न पढ़ रहे हैं टीचर, जो मार्क्स देने वाले हैं, आपको अंक देंगे, वो समझ जाएं आपकी भाषा को, आपके शब्दों को, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कर दें, हेडिंग्स बनाएं और दूर शब्दों को लिखें, साफ साफ लिखें। आपके इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होंगे, कोई भी क्वेरीज होंगी, आप उससे पूछ सकते हैं। आप मुझे प्रश्न अपने प्रेषित कर सकते हैं। और मैं इससे जुड़े हुए और भी वीडियोस, जिनमें कि मैं पहले अलग केमिस्ट्री के अलग और बायोलॉजी के अलग और फिजिक्स के अलग टॉपर बच्चों की कॉपीज़ आपको दिखाऊंगा, उनसे जुड़े हुए वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिससे आप समझ सकें कि उनके आंसर आपने कैसे देने हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता लगे कि किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार देना है। और समय बहुत कम है। मेरी आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।